यह लग्न जो है यह शनि की लग्न है और इसकी खासियत जो इसका सबसे बड़ा गुण है वो यह है, यह वायु तत्व की लग्न है। और इस वायु तत्व की लग्न का अर्थ होता है कि कल्पनाशीलता, गजब का इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड होता है ऐसे लोगों का। इसी के दम पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न, स्वामी शनि। गजब की क्षमता होती है कुंभ लग्न के जातकों में। क्यों? क्योंकि वायु तत्व की यह शनि की राशि है और जब यह राशि लग्न का रूप धारण करती है तो वायु वाला जो गुण है वह ऐसे जातकों में आ जाता है। वायु यानी कि जिसके ऊपर ग्रेविटी भी पूरी तरह हावी नहीं हो पाती, यानी वह बहुत लाइट, बहुत हल्की होती, तो कल्पनाशीलता दे देता है। यह लग्न बहुत कल्पनाशील बना देती है, बहुत इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिव माइंड बना देती है। कोई भी काम करेंगे अभी यहाँ वायु की तरह, और तुरंत उनका जो ब्रेन है, तुरंत उनकी कल्पनाशीलता ने एक नया रूप धारण कर लिया और बड़ा गजब का रिजल्ट ये पेश कर देते हैं। अगर ऐसे लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में भी चले जाएं तो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। बहुत बुद्धिमान लग्न है, न्यायाधीश की लग्न है, शनि दंडाधिकारी है, तो यह न्यायाधीश की लग्न है। तो इस लग्न के जो जातक होते हैं वह अक्सर न्यायप्रिय होते हैं और कोशिश यह करते हैं कि इनसे भी कोई गलत काम ना हो। अनुशासित लग्न है। यही गुण इनको दूसरों से विशेष बनाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस इनके बड़े सपोर्टिव प्लैनेट की राशि होती है, यानी वृष राशि शुक्र की कारक हैं, राजयोग कारक होते हैं कुंभ लग्न में शुक्र, और फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो माँ इनसे बहुत प्रेम करती है और ये भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत ध्यान माँ इनका रखती है और माता के आशीर्वाद से भी ये आगे बढ़ सकते हैं। माता का आशीर्वाद इनको आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि शुक्र इनके नवमेश यानी भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। तो माता और भाग्य का भी सीधा संबंध होता है कुंभ लग्न के जातकों के। माता की सेवा करें, माता का हालचाल बराबर लेते रहें। जिस स्तर पर आप हैं उस स्तर पर माता की सहायता, मदद करते रहें। इनसे, इनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनका आशीर्वाद रोज लें, फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होता है। शुक्र कैसे आपको वो सब कुछ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लग्न में यह राजयोग कारक ग्रह है। छठे भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो रोग, ऋण और शत्रुओं के जो कारक हैं वह चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव यानी कि कर्क राशि, कर्क का अर्थ होता है कि केकड़ा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस राशि का जो आप समझ सकते हैं नाम जो होता है वो होता है कैंसर। ईश्वर न करे कोई ऐसी स्थितियां निर्मित हो, लेकिन कुंडली के लग्न के अकॉर्डिंग जो है सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अगर हुआ कुंभ लग्न की कुंडली में, और लग्नेश की स्थिति खराब हो गई, लग्नेश किसी भी कारण से अगर कमजोर हो गया, नीचस्थ हो जाए अगर, या फिर अस्त हो जाए, या मृत हो जाए, या उस पर विशेष तरीके के ग्रहों की ऐसी दृष्टियां पड़ जाएं जो उसके फल को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर कैंसरस सिम्टम दिख सकते हैं। बहुत विशेष सावधानी रखें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो शरीर से संबंधित तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें कुंभ लग्न के जातक। विशेष बात है, थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड जो होता है वो इनके 10th हाउस का भी लॉर्ड होता है, और वह ग्रह जो है वह है मंगल, यानी तृतीय भाव का मतलब होता है कि आपके अंदर का साहस, आपके अंदर का स्वाभिमान, आपका अहंकार, आप कितने साहसी होंगे यह मंगल तय करेंगे, और मंगल स्वयं साहस के कारक ग्रह हैं। तो कुंभ लग्न वाले जातकों में साहस की कोई कमी नहीं देखी जाती। किसी भी काम को करने के लिए इनके अंदर जितना साहस की आवश्यकता होती है उतना साहस होता है। एक यह भी बहुत बड़ा कारण है
कि यह जब किसी काम को करने की सोचते हैं, क्योंकि दशमेश भी है यानी यह कार्येश भी है, तो काम को करने के लिए क्या चाहिए, आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, डिसीजन लेके उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना, उसको जमीनी धरातल पर उसको अप्लाई कर देना, यह काम मंगल का है। और इनकी कुंडली में मंगल उसी क्षेत्र के कारक होते हैं, इसलिए यह लोग यानी कुंभ लग्न के जातक जो सोचते हैं, जो प्लान्स अपने वो लोग क्रिएट करते हैं, वो प्लानिंग इनकी ज्यादा इमेजिन नहीं होती, बहुत ज्यादा ये लोग पेपर वर्क नहीं करते, बहुत ज्यादा ये कल्पनाशीलता में डूब के वेट नहीं करते। एक निश्चित मात्रा में कल्पनाशील होते हुए यह अपने बनाए गए प्लान्स को अप्लाई कर देते हैं। यह इनका बहुत बड़ा गुण है जो इनको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। अब मान लीजिए कि अगर इनका मंगल किसी कारण से डिस्टर्ब है तो ये चीजें इनकी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। कुंभ लग्न में अगर मंगल खराब स्थिति में हो गया तो यह प्लान बड़े बड़े बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वायु तत्व की राशि है तो वो अपना गुण दे रही है, तो ये लोग कल्पनाशील निश्चित होंगे, लेकिन यह नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किस लिमिट में रहना है, हमें अपनी कल्पनाशीलता को किस सीमा के अंदर रखना है, तो कल्पनाशीलता अधिक हो जाएगी। तो होगा क्या कि आप दूसरों को सलाह कोई नहीं मांगेगा तब भी आप देने लगेंगे। आप यह नहीं क्लैरिफाई कर पाएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर आपकी जो परामर्श लेने की आवश्यकता कितनी है या नहीं है, तो बिना किसी कारण के आप किसी को सलाह देने लगेंगे। एक तो यह, दूसरा दशमेश भी है और तृतीयेश भी है, यानी कि आपके अंदर वह जो पावर को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वह मंगल कम कर देगा, यानी कि आप अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको आप जमीन पे उतार नहीं पाएंगे और इसी कारण आपके प्लान्स डिले होते चले जाएंगे और आपका मूड स्विंग करता चला जाएगा। अगर मंगल प्रॉब्लमेटिक है कुंभ लग्न के जातक में किसी के, तो मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि कार्येश है। कोई भी काम आप कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप उसको जमीनी धरातल पर नहीं पहुंचा पाते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति विचारणीय है। अगर मंगल की स्थिति का विवेचन ध्यान से किया जाए और उपाय कर लिया जाए तो कुंभ लग्न के जातक इस क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। बृहस्पति देव की स्थिति जानते हैं, एकादश भाव के स्वामी होते हुए सेकंड हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, द्वितीय भाव के। तो स्थान परिवर्तन के नियम के कारण गुरु इनके आकारक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट फल देने वाले नहीं होते हैं। धन के कारक, वाणी के कारक, परिवार के कारक, प्राइमरी एजुकेशन के कारक और साथ ही साथ हमारी इच्छा पूर्ति के कारक, हमारे बड़े भाई बहनों के कारक, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाओं के कारक होने के साथ ही साथ हमारी इनकम के भी लॉर्ड होते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति देव। गुरु की स्थिति यह तय करेगी कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आकारक होते हैं गुरु और एकादश भाव के लॉर्ड भी होते हैं। तो गुरु कौन है? ज्ञान है। तो अगर आप अपने ज्ञान को सटीक दिशा में ले जाएंगे, अच्छे कर्म की ओर अपने ज्ञान को प्रवाहित करेंगे, यानी लोगों की मदद अगर आप करते हैं बोलकर, बताकर, समझाकर, या आपने जो टैलेंट अर्जित किया है, परमात्मा ने आपको जो गुण दिया है, उस गुण के माध्यम से आप लोगों का भला करने की कोशिश करते तो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। बृहस्पति देव यही कह रहे हैं। आप अगर किसी दूसरे को बोलकर कुछ समझाएंगे, अगर आपके पास जो शक्ति और सामर्थ्य में धन है, उस धन का आप सदुपयोग करेंगे और निम्न वर्ग के व्यक्तियों को अगर आप सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो बृहस्पति जो आकारक हैं वह आपको कारक ग्रह का फल देने लगेंगे। तो कौन कौन से लाभ आपको मिलने लगेंगे? आपको लाभ मिलेगा, आपके पास लिक्विड कैश बढ़ने लगेगा, आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव लोगों पर बढ़ने लगेगा। आप जो बोलेंगे, आप बोलते अच्छा है लेकिन लोगों पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। आप नोटिस करिएगा इस चीज। कुंभ लग्न के जातक बोलते अच्छा है, सोचते अच्छा है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित नहीं हो पाता, आपकी वाणी में वह ओज, वह सम्मोहन नहीं बन पाता, वह बृहस्पति के कारण है। सेकंड हाउस यानी वाणी के भाव के कारक हैं गुरु। तो आप यह काम करना शुरू करें, अगर पॉसिबल हो तो बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें, या फिर
आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद आप चमत्कारिक लाभ देखिए कि किस प्रकार आपके पास लिक्विड कैश, आपके परिवार के साथ आपके संबंध, और साथ ही साथ में आपका जो वाणी का जो ओज है, जो वाणी का सम्मोहन है, वो कितना बढ़ जाता है। करके देखिए, मजा आएगा। कुंभ लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति देव को उनकी पूजा अर्चना, उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह आपके लिए अच्छे हैं वह अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाले भी होंगे तो वह आपके शत्रु नहीं हो सकते। भले आपको बहुत ज्यादा फल न दे सके लेकिन आपका बुरा नहीं सोचेंगे। लेकिन जो ग्रह आकारक है, खराब स्थिति में माना गया है, वह अगर डिस्टर्ब करेगा तो वह तो आपसे एक तरह से यूं समझिए कि वह आपसे शत्रुवत व्यवहार करने के लिए तैयार बैठा है। तो उस ग्रह का उपाय जरूर करें। भूल कर भी आकारक ग्रह का या अष्टमेश का रत्न न पहने। ये सभी लग्नों के लिए अप्लाई बात है। क्योंकि इस कुंभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश होते हैं सूर्य। जीवन साथी थोड़ा सा रौबीला, थोड़ा सा स्वाभिमानी होता है। वह अपनी बात को रखने के लिए अपना तरीका चुनेगा। आपके तरीके से वह रिएक्ट नहीं करेगा और आपसे भी वह एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपनी चीजों को अनुशासित तरीके से चले। वह चाहता है, क्योंकि आपके जीवन साथी के अंदर वह गुण होता है कि वह लीड कर सकते हैं भीड़ को। उनके अंदर नेतृत्व करने की गजब की क्षमता होती है। मेरी सलाह भी यही है कि कुंभ लग्न के जातक अपने जीवन साथी को अपने साथ तालमेल करके मिला के चले, उनसे परामर्श राय मशवरा लेके चले। क्यों? क्योंकि आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा कहीं अनुभवी होता है। अपने अंदर के अहंकार का त्याग करें। यह मत सोचिए कि आप अपने जीवन साथी से सलाह ले रहे हैं। करके देखिए, आपका जीवन साथी, उसके अंदर एक गजब का चुंबकत्व होता है। अपने व्यापार में या अपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उनको साथी बनाइए और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से आपको उनके निर्णय फायदा पहुंचाने लगते हैं। कुंभ लग्न में पंचमेश बुध होते हैं। वाणी के कारक, पुत्र के कारक, पूर्व के जन्मों के कारक हैं बुध कुंभ लग्न में। और इसके साथ ही साथ अष्टमेश भी होते हैं बुध। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि पंचमेश भी है, एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, शुभ होते हैं, लेकिन अष्टमेश भी है, इसलिए सम हो गए, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छे। तो कोशिश यह करें कि बुध वाणी के कारक हैं। कोशिश यह करें कि वही बात फिर आ जाती है कि आप बोल कर लोगों को मोटिवेट करें, उनको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें, बुध आपके अच्छे हो जाएंगे। पन्ना नहीं पहनना है कुंभ लग्न के जातकों को। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड की अगर पोजीशन बहुत अच्छी होगी तो आप अपने मन के राज किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। लेकिन अगर बुध पर सूर्य की कहीं से दृष्टि पड़ रही होगी तो मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपको छुपा के करना पड़े। आप कोशिश करें कि कोई जाने ना। क्यों? क्योंकि अगर कुंभ लग्न की कुंडली में बुध अगर सूर्य के साथ कहीं बैठा है या कुंभ लग्न की कुंडली में बुध पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो यह जान लीजिए कि आप जो भी प्लान बनाएंगे, जो कोई जाने ना तो वह निश्चित जान जाएगा। आपकी बात छिपी नहीं रहेगी। अगर आप व्यवसाय में हैं तो टैक्स वगैरह का इधर जो बहुत से लोग होते हैं कोशिश करते हैं कि हम इधर उधर कुछ कर लें। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करे। जो चीजें सही हैं, सही रास्ते पर आप चलेंगे, आपको फल देर से मिल सकता है लेकिन निश्चित मिलेगा। सत्य की राह पकड़ें। इस प्रकार कुंभ लग्न में यह विशेष हो जाता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो किसी से छुपाते हैं, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो या चाहे सरकार से हो, अगर आप छुपाएंगे और अगर सूर्य की लाइट उस पर पड़ रही है तो अष्टमेश पर जब लाइट पड़ेगी तो आपका छुपा हुआ जो घर है वो प्रकाशित हो जाएगा। इसका मतलब कि आपकी छिपे हुए कर्म वह प्रकाश में आ जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। तो फिर हो सकता है आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। विशेष ध्यान रखिए इस चीज का। सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। शनिदेव की लग्न है, थोड़ा सा डिले कराते हैं, लेट में फल देते हैं लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बीमारियों पर मैंने बताया विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज में लापरवाही ना करें। क्यों? क्योंकि रोग आपका असाध्य हो सकता है। आपके अंदर वह तत्व, वह सिम्टम होते हैं। इस लग्न में कुछ विशेष ऐसी बातें हैं तो घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश करें थोड़ा सा, कोई भी परेशानी होती है तो उसको लापरवाही में न ले। डॉक्टर चिकित्सक से मिले, सलाह लें,
जो उपाय, जो दवाइयाँ जब खाने को कहते हैं खाते रहें, ठीक रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी ठीक रहती है। लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि आपको पानी से भी समस्या होती है, आपके शरीर में पानी के तत्व का असंतुलन होता है, इसलिए कोशिश करें कि जल के तत्व को संतुलित रखने के लिए अपना एक एवरेज बनाएं और रोजाना कम से कम 12 से 14 गिलास पानी जरूर पिएं, जो कि मेडिकल साइंस भी कहता है, डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं। नशे वगैरह वाली चीजों से दूर रहें, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड जुपिटर यानी बहुत ही शुभ ग्रह हैं, जो कि आपके स्वाद और आपके जीवा के भी कारक होते हैं, यानी जीभ के भी कारक होते हैं, आपके मुख के भी कारक होते हैं। तो आप किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग ना करें जो कि खराब स्थिति पैदा करने वाली हो, चाहे वो किसी तंबाकू का सेवन हो, सिगरेट वगैरह किसी भी तरीके का कोई नशा हो, या फिर बासी भोजन ना करें, वह परेशानी निश्चित बनाएगा। शुभ ग्रह बैठा है, आपको मीठा तत्व पसंद होगा। अगर सेकंड हाउस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो बृहस्पति देव अपना फल निश्चित देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मीठा जरूर पसंद होगा। खाने के बाद मिल जाए मीठा, पानी पी रहे हैं तो मीठा, इस तरह की स्थितियां जरूर बनेंगी। अगर कोई दूसरा ग्रह प्रभावित कर रहा है द्वितीय भाव को, तो वो अपने कारकत्व के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को आपके टेस्ट के साथ मिला देगा। यानी उदाहरण के लिए अगर चंद्रमा सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा, तो वो नमकीन तत्व है उसका, तो कहीं ना कहीं फिर आपको नमक या नमकीन चीजों का टेस्ट की आपके अंदर अधिकता बढ़ जाएगी। डिपेंड ऑन सेकंड हाउस किस प्रकार के प्लैनेट से प्रभावित है, कौन सा ग्रह बली है। सेकंड हाउस को अगर बृहस्पति ही देख रहा होगा, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मीठा जरूर पसंद होगा। तो इन शॉर्ट, कुंभ लग्न के जातकों के लिए अगर अपनी सारी डिजायर्स आप पूरी करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का रोजाना पाठ करें, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा यही चाहता है, इसीलिए उसने आपको कुंभ लग्न में जन्म दिया है। तो बृहस्पति देव के बीज मंत्र का या तो जाप करें, या फिर बृहस्पति देव के लिए भगवान श्री विष्णु की हृदय से आराधना करें, और उसके बाद कुछ चमत्कारिक फल देखें कि धन के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में, ख्याति के मामले में आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वायु तत्व की लग्न है। वायु यानी ऊंचाइयां, यानी आसानी से, जितनी आसानी से आप उठ सकते हैं, बाकी लग्नों के साथ इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती नहीं है। तो आपको जो परमात्मा ने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का लाभ लें। जिन चीजों के बारे में सावधानी बरतने के लिए कहा गया, उन चीजों को सावधानी बरतें। दीर्घायु होंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि से परिपूर्ण होंगे। और क्या चाहिए? कुंभ लग्न की यही विशेषता, यही गुण है, इसका लाभ लें। क्यों? क्योंकि ज्योतिष इसीलिए बना है कि हम मानव अपनी कुंडली का विश्लेषण करके अपने गुणों की क्षमता का अधिकतम प्रयोग करके लाभ लें, और जो हम में कमियां हैं उसको हम धीरे धीरे दूर करते रहें, ताकि हमको स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु जीवन का लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, और अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे अगली लग्न के बारे में, जो कि है हमारी अंतिम मीन लग्न। तब तक के लिए जय महाकाल।